हाय। हाय, नमस्कार। बिल्कुल सर जी, सबसे पहले आप बताएं व्हाट आर फंडामेंटल्स। हाँ तो इसको बड़ा ही शॉर्ट में रख के क्योंकि लॉन्ग वीडियोस डेफिनेटली पसंद नहीं आते, नहीं पसंद नहीं, टाइम नहीं होता लोगों के पास, सो इन इसीलिए शॉर्ट पसंद नहीं आता। नहीं, आई डू बिकॉज मेरी वीडियोस तो या फंडामेंटल को बहुत ही ज़्यादा अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो वो ये होगा कि एक बेसिक नॉलेज, नहीं नॉलेज नहीं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग या फिर समझ होना इस चीज़ की कि क्या सही है और क्या गलत है। और कृष्णा ने बड़ा ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है महाभारत की एंड में इस चीज़ को, क्योंकि महाभारत बड़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो इसके अंदर सब अपनी अपनी जगह पे सही है। जैसे कि अभी सबको लगता है कि मेरा ओपिनियन जो है वो सही है, मेरा ओपिनियन जो है वो सही है, सब अपनी अपनी जगह पे सही है। तो असल में यहाँ पे सही क्या है और गलत क्या है, तो इस चीज़ को अभी के एस्पेक्ट में भी देखते हैं तो वो उतनी ही रेलेवेंट है जितनी महाभारत के टाइम पे थी। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कैसे क्रिएट होगी ये सही है और ये गलत है। तो कृष्णा ने इसको बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट एक ही सेंटेंस में बताते हुए कहा है कि जो सोसाइटी एज ए होल, मतलब एज ए ह्यूमैनिटी और बेनिफिट ऑफ एवरीबडी एंड एवरीवन, तो उसको ध्यान में रखते हुए और अपने स्वार्थ को हटाते हुए जो भी डिसीजन लिया गया हो सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए, समाज कल्याण हेतु, वो चीज़ जो है वो धर्म है और वो सही है। और उसके अगेंस्ट में और उसके विपरीत में जो भी कार्य किया गया हो वो अधर्म है या फिर गलत है। सो दीज आर फंडामेंटल्स क्या अकॉर्डिंग टू यू? दीज आर नहीं, बेसिक क्या है कि ये जो चीज़ है वो डिसीजन मेकिंग के अंदर काम करती है। ओके तो अब ये फंडामेंटल है ही या नहीं है, अब मतलब या फिर कोई भी डिसीजन हो गया जैसे कि, तो उस डिसीजन के अंदर क्या है कि डिसीजन मेकिंग इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए काफ़ी ईजी हो जाती है। कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। अगर मोदी जी सबके खाते में 15,000 रुपीज़ डलवा देते हैं, सो दैट इज़ अ गुड डिसीजन एंड दैट इज़ धर्म, आई गेस, बिकॉज हाउ कैन यू से दैट, क्योंकि 15,000 रुपीज़ का हो सकता है लोग ड्रग्स ले ले उससे। ओके, बट नहीं, उन्होंने समाज कल्याण हेतु किया है, सो दैट इज़ राइट ना? नहीं, ऐसा नहीं है। सी बिकॉज व्हाट यू आर टेलिंग में कि समाज के कल्याण हेतु अपने स्वार्थ को साइड में रख के जो चीज़ की जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप डम बन जाओ। कौन डम बन रहा है यहाँ, मोदी जी या हम? आई गेस मोदी जी बना रहे हैं सबको डम, ही इज़ नॉट डम। Well, what to say, he is Prime Minister of our country. Honorable Prime Minister, yeah. So आपको लगता है कि फंडामेंटल्स जो हैं वो क्लियर होने चाहिए, बट बेसिकली वो किसी को हार्म नहीं करनी चाहिए, ऐसा? क्या डेफिनेटली, जैसे नहीं, कि बट इन मैं एक चीज़ बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल कि आप अगर नेचुरली जॉयफुल हो और आप किसी को हार्म नहीं कर रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको डीपर डायमेंशंस जो है या फिर इतना सारा नॉलेज जो है वो लेने की ज़रूरत है। आप अपने आप में जो भी कर रहे हो उस चीज़ में खुश हो और आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो, दैट इज़ अ ग्रेट थिंग एक्चुअली। ओके, सो डोंट यू थिंक अगर हम उस तरीके से जॉयफुल रहेंगे तो हम एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे चीज़ें? नहीं, तो सबका बिकॉज सी जॉयफुल पर्सन डेफिनेटली यहाँ पे अपन जो पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं वो ये है कि ये प्लेनेट 100% कॉन्शियस कभी हो, प्लेनेट एज इन ह्यूमैनिटी की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि हर एक जो इंसान है वो कॉन्शियस है और वो लिबरेट हो गया इस लाइफ साइकिल से। और मुझे लगता भी नहीं है कि आगे भी ये चीज़ होगी, कॉन्शियस लेवल पे होगी। वो इस वजह से क्योंकि देयर आर ऑल टाइप्स ऑफ पीपल, तो ये हर एक के लिए इतना आसान नहीं होता कि अनकॉन्शियसनेस और इग्नोरेंस से कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ना। तो अगर आप नहीं बढ़ना चाहते हो, दैट इज़ ऑलराइट, दैट इज़ डेफिनेटली योर चॉइस। आप इस माया के अंदर रहना चाहते हो, दैट इज़ ऑल्सो योर चॉइस। बट द ओनली थिंग इज दैट यू आर जॉयफुल एंड यू आर नॉट कॉजिंग हार्म टू एनीबडी। तो ये चीज़ जो है उसके बाद में आप अगर कुछ भी कर रहे हो, अगर आप खुश हो, तो दैट इज़ ऑलराइट। बट ऑन ए सेकेंड नोट, ये कलयुग है, आज के युग में डू यू थिंक सेल्फलेस रह के और बिना अपने स्वार्थ को ध्यान में रख के जो चीज़ें की जाती है वो कहीं ना कहीं फ्रूटफुल रहेगी? यहाँ पे फंडामेंटल जो आता है ना,
वो यही है कि फंडामेंटल के अंदर क्या है कि ये चीज़ भी आती है कि असल में जानना कि आप कौन हो, इसका एक बेसिक नॉलेज होना कि आप एक्चुअल में रियलिटी के अंदर क्या हो। क्योंकि जो हमने मेंटल लेवल पे गैदर कर रखा है वो भी गैदर कर रखा है हमने, वो हम नहीं है। हमको ऐसा लगता है जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, लेकिन हो सकता है ये गैदर ही ना करी होती मैंने लैंग्वेज तो मैं नहीं बोल सकता था लॉजिकली। अब ये बॉडी है, बॉडी का कंटिन्यूअस ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। जो हमने खाया है स्टार्टिंग से लगा के अभी तक वो हम बन रहे हैं। तो ये शरीर है, ये अक्यूमुलेटेड है। इसको हम कह सकते हैं कि ये मेरा शरीर है, ये मेरा दिमाग है। बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आने वाली ये बातें। सो कीप इट सिंपल। हाँ, तो मैं सिंपल ही बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा सिंपलिस्टिक मेरे को नहीं लगता कि कुछ हो सकता है कि हमने जो खाया है वो हम बने हैं। मैं अभी जैसे कह रहा हूँ कि ये मेरा शरीर है, तो ये मेरा शरीर है, ये मैं नहीं हूँ। एक डिस्टिंक्शन अगर मैं क्रिएट करना चाहूँ तो टोटल मैं इन टोटल नहीं हूँ। यू आर टेलिंग दैट यू आर डिफरेंट एंड योर बॉडी इज डिफरेंट एंड योर माइंड इज डिफरेंट। डेफिनेटली। एंड पीपल नीड टू नो द डिफरेंस टू रिमूव द सेल्फिशनेस फ्रॉम देयर नेचर। एक्चुअली सेल्फिशनेस क्या होती है कि मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है। अभी लोग अपनी जो डिज़ायर्स है, डिज़ायर्स यानी डिज़ायर्स जनरेट कैसे होती है, माइंड से जनरेट होती है। और माइंड एक गैदरिंग है, जो कि मैं कह रहा हूँ कि आप नहीं हो, ठीक है। तो उससे जनरेटेड जो चीज़ है वो जब उसके लिए कर रहे हैं अपन, तो वो सेल्फिशनेस के अंदर मैं नहीं मानता कि काउंट होगी। सेल्फिशनेस तब होती है जब अपन खुद के लिए कुछ करते हैं। तो जब अपन को रियलाइजेशन है कि हम असल में क्या हैं, तो फिर वो जो सेल्फिशनेस है ना, वो बहुत अच्छे लेवल पे काम कर सकती है। क्योंकि एक यूनियन क्रिएट हो जाता है बाकी सबके पूरे यूनिवर्स में और आपके अंदर। क्योंकि मैं वर्बली बता भी दूंगा तो भी एक्सपीरियंशियल लेवल पे ये चीज़ आना ज़रूरी है कि जो आप हो वो असल में पूरा यूनिवर्स है। ओके। आप और मैं डिफरेंट नहीं है, ये स्पेस जो है वो डिफरेंट नहीं है। सो जो तेरा है वो मेरा और मेरा है वो मेरा है। डेफिनेटली वो है कि यहाँ पे तेरा मेरा जैसी चीज़ ही नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट बिग क्वेश्चन इज कि अगर आप बात कर रहे हो सेल्फिशनेस की, सेल्फलेसनेस की, मेरे को कंप्लीट करने था कि जब सेल्फिशनेस की बात करते हैं तो जब मैं खुद को एज ए होल देखता हूँ तो सेल्फिशनेस अच्छी है। क्योंकि मैं तब केवल अपने शरीर और अपने माइंड के लिए क्यों काम करूँ, मैं ह्यूमैनिटी एज ए होल खुद को देख रहा हूँ। नहीं, बट या यू हैव कंप्लीटेड नाउ। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कर्मा। सी हम लोग ऐसा है कि ये बिलीव करते हैं कि चलो आप सेल्फलेस हो जाते हो, लेकिन एट सम पॉइंट अगर राम है तो रावण भी है, एंड रावण ने अगर कोई कर्मा किया है, आप अगर उसको एज ए होल देखोगे तो विल यू बी एबल टू पनिश दैट पर्सन लाइक एज कृष्णा? विल यू बी एबल टू पनिश दुर्योधन? विल यू बी एबल टू पनिश युधिष्ठिर फॉर देयर बैड एक्ट्स, फॉर देयर बैड एक्शंस? वो जो है वो इमोशनल लेवल पे नहीं चल रही है, वो एज ए होल चल रही है। तो ह्यूमैनिटी एज ए होल, जैसे कि कृष्णा ने जो डिसीजन लिया, कृष्णा को पता था कि जो मर रहा है वो भी मैं हूँ और जो पीड़ा सहन कर रहा है वो भी मैं हूँ। और ऐसा गीता के अंदर लिखा हुआ भी, कहा हुआ भी है कि वो सब कुछ जो मर रहा है या फिर डिस्ट्रक्शन करने वाला भी मैं हूँ और इसको फेस करने वाला भी मैं हूँ। ओके, तो सो सेल्फलेस होके यू हैव टू डू कर्मा अकॉर्डिंग टू यू? यस, ऑब्वियसली इसको वैसे कर्मा योग कहा गया है। ओके, नॉट काल योग बट कर्म योग। कर्मा योग, कर्मा योग, कर्म योग कह सकते हैं हम इसको। कर्म योग का मतलब ही यही है कि आप जो है समाज कल्याण हेतु कर्म करते जा रहे हैं बिना खुद के बारे में एज इन दिस बॉडी एंड दिस माइंड, इसके बारे में सोचे इंडिविजुअलिस्टिक होके। आई थिंक हम लोग बिग बॉस से भी ज़्यादा हिंदी बोल रहे हैं। दैट्स फाइन कम्प्लीटली, बिकॉज हमारी जो ऑडियंस है दैट प्रीफर्स हिंदी लैंग्वेज एंड ऑब्वियसली बाकी वी कैन स्पीक इन इंग्लिश टू। नहीं, इट्स ओके, मैं प्रेफर करूँगी कि मैं हिंदी में कम्युनिकेट करूँ इसी तरह से और इसी तरह से और ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुँचा पाऊँ और ज़्यादा लोगों को समझा पाऊँ कि हाँ, अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर हैं, विच मीन्स आप अभी अपने सिर्फ फैमिली का और खुद का भरण पोषण करते हैं, लेकिन अगर आप एक उसको वाइडर लेवल पर एक एक्सपांड करेंगे, अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे, तो आई गेस आपको कभी परेशानी नहीं होगी कि उसको ज़्यादा क्यों मिला, मुझे कम क्यों मिला, या XYZ चीज़ें जो बहुत सी बार एक ह्यूमन टेंडेंसी बन जाती है कि नहीं ये ऐसा है, ये वैसा है, उसको ऐसा क्यों मिला, वैसा क्यों मिला। इन सब से आप ऊपर उठ के यू विल बी वेरी मच जॉयफुल। एंड हमारा 10 मिनट का वीडियो कंप्लीट हो गया, सो लेट्स फिनिश इट। बाय, गुड नाइट। एंड फिर भी किसी के क्वेश्चंस है तो कमेंट बॉक्स ब्रिंग इट ऑन, वी आर रेडी। थैंक यू।
डन।